हाँ तो नमस्कार जी। क्या हाल चाल आप सबों का। आई होप सब बढ़िया दमदार। आपका जो प्यारा सा लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, आप उसकी प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है मेरे विद्यार्थी जी, मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए आज लाया हूँ एक विशेष सेशन। इस सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे मुख्य मुख्य बिंदु जो कि राजनीति शास्त्र से जुड़ा हुआ है और हमारे 10th बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है। ठीक है, तो आते हैं मुख्य बिंदु पर। कहते हैं हमारा एक क्वेश्चन है कि सिर्फ जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं होते हैं, कैसे। क्वेश्चन समझिए, आंसर समझेंगे और उसके बाद अपने से उसको लिखने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन ढंग से उसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी जी, वो क्वेश्चन है कि सिर्फ जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का क्या अर्थ है मेरे विद्यार्थी जी? तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि सिर्फ जाति के आधार पर, यानी कि कोई एक जाति, कोई जाति विशेष के आधार पर चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो तय नहीं हो सकते हैं। कैसे तय नहीं हो सकते हैं, तो इस पे हमारा चर्चा है। ठीक है, तो आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है मेरे विद्यार्थी जी, वो क्या है? तो कहते हैं किसी भी निर्वाचन क्षेत्र, माफ कीजिएगा, कहते हैं किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि वहाँ एकमात्र जाति के मतदाता रहें। इस पॉइंट का क्या अर्थ हुआ मेरे विद्यार्थी जी? तो इस पॉइंट का अर्थ ये हुआ कि जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, यानी कि जिस क्षेत्र में निर्वाचन वोट कराया जाता है, उसका गठन इस प्रकार से नहीं किया जाता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही जाति के लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है सो वहाँ पर बहुत सारे जाति के, बहुत धर्म के लोग रह सकते हैं, अन्य जाति के लोग भी रह सकते हैं। इसलिए वहाँ का जो गठन होता है एक जाति पर नहीं होता है। तो जब वहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहेंगे, विभिन्न जाति के लोग रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, वोट जो है वो बटेगा, वोट क्या होगा, वर्गीकृत होगा और सरकार बनाने में क्या होगा, सभी का महत्वपूर्ण योगदान होगा, ना कि एकमात्र जाति का। ठीक है, तो कहते हैं कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का जो गठन होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो जो सो जाति को देखकर नहीं किया जाता है कि भैया मेरे ये जो है सो इस जाति का क्षेत्र है, इस निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ यही जाति के वोट करेंगे। ठीक है, तो नहीं किया जाता है और वहाँ पर एकमात्र जाति के मतदाता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस क्षेत्र में मतदान करते हैं, हो सकता है कि आप किसी कास्ट से हो, जन्म हुआ है तो कास्ट तो होगा ही, तो जब आप किसी कास्ट से होंगे तो यह भी संभव है कि वहाँ दूसरे कास्ट के मतदाता भी होंगे। यह भी संभव है कि वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहते हैं वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए जाति जो है सो निर्धारित नहीं कर सकता है जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारे परिणाम है राजनीति का, सत्ता की चाबी का। ठीक है, कहते हैं दूसरा पॉइंट पर आइएगा। कहते हैं अगर एक जाति के निर्वाचन क्षेत्र है, अगर ऐसा कंडीशन बन भी जाता है मेरे विद्यार्थी जी कि कोई निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, हमारे वार्ड को मार्क कीजिएगा। कहते हैं अगर ये कंडीशन उत्पन्न हो भी जाता है कि कोई एक निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ एक ही जाति के बहुतायत संख्या में, बहुत सारे, बहुसंख्यक जिसको बोलते हैं, संख्या में क्या है कि लोग रहते हैं, तब क्या होगा, तब वहाँ पर सरकारें कैसे बनेगी मेरे विद्यार्थी जी? तो देखिए, राजनीति जो है सो बहुत ही परंपरात्मक, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन कि राजनीति क्या है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो राजनीति में क्या होता है, देखिए, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एक ही जाति के लोग एक निर्वाचन क्षेत्र में हैं, यानी कि मान लीजिए कोई जाति X है, इसकी जनसंख्या निर्वाचन क्षेत्र में 80% है, तब तो ये 80% जिसको वोट देगा उसी का सरकार बनेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है मेरे विद्यार्थी जी? कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो क्या होते हैं, विपक्षी होते हैं, वह क्या करते हैं, अपने ही जाति के, जैसे कि मान लीजिए X जाति का जनसंख्या 80% है और वहाँ पर क्या है, 5 पार्टियां लड़ रही है। पांचों पार्टियां क्या करेगी, यही जो जाति है, इसी जाति X जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर देगी, ये भी X जाति के उम्मीदवार को खड़ा कर देगी। यानी कि जिस जाति का संख्या बहुतायत मात्रा में रहेगा, उसी जाति को क्या कर देगा, प्रत्येक दल वहां पर उम्मीदवार घोषित कर देगा। और इस प्रकार से क्या होगा मेरे विद्यार्थी जी? तो इस प्रकार से परिणाम ये होगा कि जो ये 80% है, ये जो 80% आबादी है, ये बट जाएगा, वर्गीकृत हो जाएगा
कुछ इसमें से मान लीजिए 20% इसको मिल गया, 30% इसको मिल गया, इस तरह से बढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक जाति है वो चुनाव के नतीजे को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे नहीं करते हैं मेरे विद्यार्थी जी? तो सबसे पहला तो ये है कि जाति को देख करके निर्वाचन जो क्षेत्र है उसको गठित नहीं किया जाता है। दूसरा, अगर ऐसा उत्पन्न स्थिति हो भी गया कि वहाँ पर बहुतायत संख्या में उस जाति के लोग रहते हैं, तब क्या होगा, जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो अगेंस्ट में होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसी जाति के लोग को अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं और कंपटीशन क्या हो जाता है, बहुत ही तगड़ा लेवल पर होता है और वहाँ पर जो है सो समस्याएं उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यह प्यारा सा सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।